नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनव आपका मैथ्स एजुकेटर स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल यूसीपी सतना पर। आप सबको पता चल गया होगा पूरे मध्य प्रदेश में हल्ला मचा हुआ है। कौन सा फॉर्म चालू हो गया भाई? जेल प्रहरी का। आ गया समझ में? बहुत सारे फेसबुक खोलिए, व्हाट्सएप खोलिए, सब जगह खोलिए, जहां भी आप सोशल मीडिया जो एक्टिव है, जहां आप खोलोगे तो आपको केवल एक ही शोर सुनाई देगा। कौन सा? जेल प्रहरी। ठीक, अब इसमें आपको क्या क्या जानना जरूरी है? ठीक है, सिलेबस तो पुनीत चतुर्वेदी सर ने बता दिया था, ठीक है ना। आई बटन पे आप टिक करोगे, क्लिक करोगे तो क्या हो जाएगा, आपको दिख जाएगा सिलेबस, सारी जानकारी मिल जाएंगी। मैं केवल आज आया हूं जो भ्रांतियां चल रही हैं मार्केट में, ठीक, कि 3 घंटे का पेपर होगा, 10 घंटे का पेपर होगा, 2 घंटे का पेपर होगा, तरह तरह की बातें चल रही हैं। तो मैं केवल आपको मुद्दे की बात बताने आया हूं, ठीक है ना। आप पूरा वीडियो देखिए और चीजें समझिए कि आखिर आपको जानना क्या है। हमको देखो भाई, हमको क्या है, पदों की संख्या से मतलब नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। देखो पद कितने दिए गए हैं? 282। अब इसमें भी तरह तरह के जनरल, ओबीसी, एसटी, एससी, उसमें भी ईडब्ल्यूएस, तरह तरह की पंचायतें की गई हैं। अब आप रूल बुक खोलोगे तो आपको मतलब सीधे सीधे एक आ जाए, दिमाग खराब होने वाला है अगर आप रूल बुक पढ़ोगे तो, क्योंकि उन लोगों ने कुछ गलत चीजें उसमें क्या कर दी हैं, लिख दी हैं, ठीक है ना। वो संशोधित करेंगे 1-2 दिन बाद। जैसे 3 घंटे का पेपर उन्होंने दे दिया है, ठीक, तो पेपर 3 घंटे का नहीं होना, पेपर 2 घंटे का ही होना। तो चलिए समझ लेते हैं केवल ठोस ठोस चीजें, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां क्या दिया गया है, जनरल के कितने पद दिए गए हैं भाई? 105 पद, ठीक है ना। फॉर्म की डेट समझ लीजिए। सबसे पहले फॉर्म की डेट 27 जुलाई, मतलब आज से चालू हो गई है। फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा आपका आज से। और कब तक भरा जाएगा? 10 अगस्त तक फॉर्म भरा जाएगा। और उसके बाद जो 5 दिन अतिरिक्त मिलेंगे आपको, 15 तारीख तक आपके फॉर्म का संशोधन हो सकता है अगर कुछ गलत भर दिए हो तो, ठीक है ना। अब आइए पदों की संख्या देख लेते हैं, ठीक। पदों में जनरल का पद कितना है भाई? 105। इसी में पुरुष हैं, इसी में महिलाएं हैं, इसी में सारी चीजें हैं। इसी में ईडब्ल्यूएस काउंट किया गया है 11 लोगों को। आप पता चला इन सबको जोड़ोगे तो 293 निकल जाएगा। 293 नहीं है भाई, ठीक। 105 मतलब जनरल में से 11 निकाला गया है ईडब्ल्यूएस के लिए, ठीक। अब आ जाओ, एससी में कितने हैं? 45 पद हैं। एसटी में कितने पद हैं? 56 पद हैं। और ओबीसी में कितने पद हैं भाई? 47 पद हैं, सॉरी 76 पद हैं, ठीक। तो देख लो अच्छे से, 105 इसी से निकला है 11, 45, 56, 76, टोटल हो गया 282। अब इसके अंदर मैं आपको नहीं ले जाऊंगा कि पता चला मैं संविदा जो कैंडिडेट है उनको 20% का आरक्षण, ओबीसी का आरक्षण, उसमें महिला कितने, पुरुष कितने। अगर ये सारी चीजें मैं आपको बताने बैठूंगा जैसे अन्य यूट्यूबर्स बता रहे हैं, तो आपको केवल ये फील होगा कि साला पद है कि नहीं है। आ गए समझ में, ठीक। तो आप केवल इतना समझ लो। और सबसे बड़ी मुद्दे की बात क्या है जो आपको जाननी जरूरी है, पद कितने भी हों उससे मतलब नहीं है। आप एक नारा याद रखना मेरा, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आ गया समझ में? आपकी एक वैकेंसी आप फिक्स कर लो, ठीक है ना। सतना वाले जितने यूनिक स्टूडेंट ध्यान से सुन रहे हैं वो क्या करेंगे, आप केवल फोकस करेंगे अपनी एक वैकेंसी पर, ठीक। आपको पद नहीं गिनने, 2 हैं, 4 हैं, लाख हैं, 1000 हैं। हमको पेपर क्वालिफाई करना है, पूरे मार्केट में तहलका मचना चाहिए, केवल एक नाम गूंजना चाहिए, यूनिक क्लासरूम प्रोग्राम। आ गया समझ में? चलिए आगे देख लेते हैं। योग्यता क्या है भाई पेपर की? 10+2, ठीक। 12वीं पास होने चाहिए, बाकी कुछ नहीं। आ गया समझ में, ठीक। आप रूल बुक मत पढ़ना व्यापम की। पता चला आप खोल के बैठ जाओ, सर इसमें तो लिखा हुआ है कि 10वीं पास होना चाहिए, फिर किसी ये कहा जाए कि किसी अन्य बोर्ड से 12वीं पास होना चाहिए। कोई भ्रांति नहीं। 10+2 CHSL का लेवल। आ गया समझ में? कुछ नहीं, ठीक। ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? हाइट। हाँ भाई, जो 500 रुपए जमा कर रहे हैं फॉर्म के लिए, वो मुद्दे की बात समझ लें। आप 500 तभी भरना जब हाइट 165 हो, वरना भाई समोसा पिज्जा खाना। हाइट अगर 160 सेंटीमीटर है जनरल के लड़के की तो बिल्कुल फॉर्म मत भरना भाई। मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं। आप हाइट नपवा लेना कहीं फीता लेके। कितनी हाइट होनी चाहिए? 165 सेंटीमीटर पुरुष की। अब महिलाओं की कितनी होनी चाहिए? 158 सेंटीमीटर, ठीक। इससे नीचे है तो मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, फॉर्म बिल्कुल मत भरना भाई। अन्य एग्जाम होंगे उसको भर सकते हैं आप बाद में। अब आ जाओ चेस्ट पे। बॉयज के लिए चाहिए भाई 83 सेंटीमीटर, महिलाओं के लिए कोई कैटेगरी नहीं है। आ गया समझ में, ठीक। इतनी सारी चीजें क्लियर हो गई। अब सबसे बड़ी बात आती है भाई आयु की। सबसे बड़ी समस्या है आयु। आयु जान लो, 18 से 33 वर्ष के कैंडिडेट। बार बार मैसेज मत करना भाई कि सर मेरे 26 साल है, मेरे 28 साल है, भर सकता हूं कि नहीं भर सकता। भाई तुम 18 साल से 33 साल के बीच हो तो फॉर्म भर सकते हो। जनरल के कैंडिडेट की बात कर रहा हूं। अब 5 साल आप जोड़ सकते हो अगर आप SC ST OBC के कैंडिडेट हो, आपको 38 तक मौका मिलेगा, ठीक। आप 38 साल तक के हैं तो फॉर्म भर सकते हैं। और देखिए एज कहां से काउंट होगा? 1 जनवरी 2020 तक, समझना अच्छे से, 1 जनवरी 2020 तक आप 18 वर्ष पूर्ण कर चुके हो। फिर से सुन लो अच्छे से क्या बोल रहा हूं। 1 जनवरी 2020 2020,
ठीक, जो अभी 1 जनवरी निकल चुका, वहां आप कितने साल के पूरे हो जाने चाहिए? 18 साल के पूरे हो जाने चाहिए थे। तो आपका ये क्राइटेरिया है एज का। ठीक, तो अब जो शुद्ध हिंदी में मैं समझाना चाह रहा हूं, केवल उस बात को सुनो। ठीक, आपको ये पदे जितने हैं ध्यान रखना है। ठीक, दूसरा एज कितनी है? 18 से 33 जनरल के लिए, और 18 से 5 ऐड एक्स्ट्रा कर दोगे तो 38 हो जाएगा, जो आपका सीधे सीधे कहा जाए 33 से। ठीक, तो ये अन्य कैटेगरी के लिए है, मतलब SC ST OBC के लिए है। ठीक, 1 जनवरी तब आप कितने के होने चाहिए? 18 वर्ष पूर्ण कर चुके होने चाहिए। ठीक, आपकी योग्यता कहां तक होनी चाहिए? आप CHSL का मांगता है 10+2 क्वालिफाई होना चाहिए भाई। ठीक, अब उसके बाद ये सारी हाइट बता दी मैंने, हाइट का मेजरमेंट अच्छे से करवा लेना, और जो ना करवा पाए तो मेरे घर आ जाना भाई, लॉकडाउन में मैं आपका चेकअप करवा दूंगा। ठीक, आगे समझ में? ठीक, तो आपको केवल इतनी बातें याद रखनी है, और बार बार बोल रहा हूं कि आप रूल बुक खोल के एक एक पद की काउंटिंग करते मत बैठिएगा, नहीं तो इतना ज्यादा डिमोटिवेट हो जाओगे भाई कि लगेगा कि फॉर्म भरें कि ना भरें। मैं बार बार बोल रहा हूं, आपको एक काम करना है, आप अपने एक पद के लिए लड़िए। ठीक, आपको पदों की संख्या से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, चाहे आप जनरल से आते हो, EWS में आते हो, SC ST OBC में आते हो। आ रही है बात समझ में? आपको केवल एक वैकेंसी के लिए लड़ना है, आपको 90 प्लस या 85 प्लस, ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके आपको नंबर क्या करने हैं? अचीव करने हैं। सिलेबस एक हिंट के तौर पर बता दूं भाई, मैथ्स रीजनिंग कितने अंकों की आनी है? 20 की आनी है मैथ्स रीजनिंग। ठीक, इसी प्रकार आपको मैं बात करूं, मैथ्स रीजनिंग तो 20 समझ में आ गया आपको, हिंदी 20 की, इंग्लिश 20 की, 60 अंक हो गए। ठीक, अब उसके बाद आता है जनरल साइंस, 20 अंक का है भाई, और जनरल स्टडीज उसी में MP है, वो कितने अंक की? 20। इस प्रकार हो गए टोटल कितने क्वेश्चन? 100 क्वेश्चन। टाइमिंग कितना रहेगा आपको? 120 मिनट, मतलब 2 घंटे। 3 घंटे का पेपर नहीं है भाई, वो गलती से उन्होंने छाप दिया है रूल बुक में, वो सुधार करेंगे 1-2 दिन के भीतर, देख लीजिएगा आप। ठीक, तो इतनी बात समझ में आई। तो हमको क्या करना है? एक नारा यूनिक क्लासरूम जिंदाबाद के साथ हमको आगे बढ़ना है, पूरे सतना में तहलका मचाना है। आ गया समझ में? और जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। सारे मध्य प्रदेश के स्टूडेंट अच्छे से सुन लें, ठीक है ना? हमको सिलेक्शन लेना है और हम तरीके से सिलेक्शन लेके दिखाएंगे। इसी उम्मीदों के साथ बढ़ते हैं आगे, मिलेंगे अगले क्लासेस वीडियो के साथ। धन्यवाद।